हेलो बच्चों, हम अभी फिजिक्स की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। आपको भी पता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा पे हमारी बात चल रही थी और आज भी उसी पे चलेगी। आपको पता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हम इसे पानी पानी बनाकर रहेंगे इस टॉपिक को। आज पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसे बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी बातें करें कि कौन सी शताब्दी में ये आया, देखना डिटेल्स देखना, कौन सी शताब्दी में स्थितिज ऊर्जा आई, कौन सी शताब्दी में इसकी खोज हुई। तो 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी में स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, ध्यान देना, हुआ है। और ये जो प्रयोग किया है स्कॉटिंग इंजीनियरिंग, स्कॉटिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियर बोल सकते हैं हम इसे, स्कॉटिंग इंजीनियर समझे, और भौतिक वैज्ञानिक, और भौतिक वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी बोल सकते हैं हम लोग इसे, भौतिक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक जो बड़े ही सुंदर वैज्ञानिक हैं उस जमाने के, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं उस जमाने के। यह विलियम रैंकिन, विलियम रैंकिन, रैंकिन, इन्होंने स्थितिज ऊर्जा शब्द की खोज की है, प्रयोग किया है, समझ गए, 19वीं शताब्दी में। अब हम देखें यहाँ पर आगे स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या होता है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। पहला पॉइंट है यहाँ पर, किसी वस्तु में, किसी वस्तु या पिंड में, किसी वस्तु या पिंड में स्थितिज के कारण, स्थितिज के कारण, के कारण यदि कार्य करने की क्षमता आ जाए या ऊर्जा आ जाए, कार्य के कारण, कार्य करने की, कार्य करने की ऊर्जा आ जाए, ऊर्जा आ जाए, ऐसी ऊर्जा को, ऐसी ऊर्जा को, ऐसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहीं पर, स्थितिज ऊर्जा का दूसरा पॉइंट क्या है? यदि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम देखें फॉर्मूला, तो यहाँ पर होता है mgh, जिसमें m यहाँ पर द्रव्यमान है। क्या है बेटा? यह है द्रव्यमान और यह है ऊंचाई। किसी भी पिंड में यदि द्रव्यमान है और ऊंचाई यदि है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगता है। समझे नहीं समझे? फिर यहीं से हम देखें तीसरा पॉइंट, जितनी ज्यादा ऊंचाई रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये पेपर में आया है कि पोटेंशियल एनर्जी द्रव्यमान पे डिपेंड करती है कि तो करती है। समझे नहीं समझे? ऊंचाई पे डिपेंड करती है कि नहीं? तो करती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई रहेगी
जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। तो ध्यान रखना H पे भी डिपेंड करेगी और M पर। दोनों यदि ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी। चौथे पॉइंट की हम बात करें, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है या क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। इसमें क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है, इसमें क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। ये आपको भी पता है कि यदि हम स्थितिज खड़े हैं और उसमें हमारे अंदर अधिक ऊर्जा है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझ गए जी? या पर ऐसा कह सके छिपी हुई ऊर्जा जो समय आने पर बदलाते हैं। समझ गए? और आगे चले हम यहाँ पर कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी संचित रहती है। ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें यहाँ पर तो संचित कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन भी आया, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा संचित कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे हम बाकायदा संचित कर सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं, संवार कर रख सकते हैं, इसमें पाउडर लगाकर रख सकते हैं। समझे नहीं समझे? संचित करके रख सकते हैं, रख सकते हैं। ध्यान रखें। और हम यदि बातें करें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की, ये मानक स्थिति के सापेक्ष होता है। ध्यान रखें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होता है। मतलब जैसी स्थिति वैसी स्थितिज ऊर्जा होती है। समझ गए? यदि मान लो आपने डैम को कुछ तल से थोड़ा ऊंचा बनाया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कुछ अलग होगी, और ऊंचा बनाया तो और स्थितिज ऊर्जा अलग होगी, और ऊंचा बनाया तो और अलग होगी। जितने ऊपर होगी स्थिति उतने ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल, स्थितिज ये भी पेपर में आता है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। अब देखना इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये पेपर में आता है हमेशा। समझ गए? पेपर में ये हमेशा आता है। यदि हम बात करें यहाँ पर धनुष की डोरी, जो आपने धनुष देखा होगा, है ना? आप खिलाड़ी आदमी हो, आपने धनुष से खेले भी होंगे। धनुष की डोरी, खिंची हुई डोरी, खिंची हुई डोरी, खिंची हुई डोरी। समझ गए? बांध में भरा हुआ पानी, बांध में भरा हुआ पानी। देखो ये हम इसे संचित कर सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं। बट यदि गतिज ऊर्जा को देखेंगे हम तो उसे संजो कर संवार कर नहीं रख सकते। शेल्फ पर रखी हुई बुकें, ये क्वेश्चन भी आया था। शेल्फ पर रखी हुई पुस्तकें, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा आपकी होगी। हवाई जहाज से कूदते समय, हवाई जहाज से कूदते समय ध्यान रखना
आपका स्कॉट ड्राइवर ध्यान रखें, या स्काई ड्राइवर, स्काई ड्राइवर, समझ गए, स्काई ड्राइवर हो जाएगा। आपके ड्रेसर में रखे हुए कपड़े, जिसकी शादी हो गई होगी आपको पता होगा, ड्रेसर है ना, वो सजने संवरने के लिए आईना भी आता है, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग, सजना है मुझे, सजना के लिए ड्रेसिंग में, ड्रेसिंग में रखे कपड़े, कपड़े, ड्रेसिंग में रखे कपड़े, ध्यान रखना, ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। पेंट्री में आटे का कंटेनर, पेंट्री, पेंट्री में रखे आटे का कंटेनर, आटे का कंटेनर, ध्यान रखें। ये सारे उदाहरण स्थितिज ऊर्जा के हैं। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं यहाँ पर, इसके न्यूमेरिकल्स आगे बताएंगे क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पर mgh होता है, ये m होता है द्रव्यमान, समझ गए, ये गुरुत्वीय त्वरण, और ये है ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई, त्वरण। आपको पता है कि हम ऊपर किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो g के विरुद्ध काम होता है, समझ गए, माइनस। यदि नीचे कोई वस्तु आती है तो g के प्लस में काम होता है, समझ गए। अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा, थोड़ा सा है गतिज ऊर्जा, यहाँ पर आ गए हम गतिज ऊर्जा पे, ठीक है, किस पे आ जाएंगे हम, गतिज ऊर्जा, यहाँ पर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अच्छा, गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, ऊर्जा आ जाए, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में, पहली चीज इसका इंट्रोडक्शन में बता दूं, कौन ने इसकी खोज की है, कहां से आया है, गतिज ऊर्जा, समझ गए। 1829 में, यदि इसे हम देखें 1829 में यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है आई थी, और गतिज ऊर्जा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, समझ गए। और यहाँ पर यदि हम देखें गैस पार्ट गुस्ताव, ध्यान रखना, गैस पार्ट गुस्ताव, यह साइंटिस्ट का नाम कोरिओलिस, अपने देश के नहीं है ये, इसलिए ऐसा नाम लग रहा है आपको, कोरिओलिस, इन्होंने खोज की है भाई साहब, समझ गए, गैस पार्ट गुस्ताव कोरिओलिस ने। और बाद में यहाँ पर फिर एक साइंटिस्ट ने बात की है कि गतिज ऊर्जा के बारे में इन्होंने भी थोड़ा सा संशोधन दिया है बाद में। अब बाद में कौन आ गए हीरो बनने के लिए, तो ध्यान रखना, विलियम थॉमसन, विलियम थॉमसन, कौन आ गए, विलियम थॉमसन, ध्यान रखना, इन्होंने भी कुछ चर्चाएं की है, और इनका घरेलू नाम है लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड, जो गली मोहल्ले का नाम था लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड केल्विन, समझ गए। इन्होंने नामकरण किया, नाम दिया, ध्यान रखना, 1849, कब दिया है, 1849, समझे नहीं समझे। यदि हम और बातें करें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर देखें क्या क्या है। पहला पॉइंट ये है इसका
कि यहाँ पर किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की एनर्जी आ जाए या ऊर्जा आ जाए, कार्य करने की ऊर्जा आ जाए। क्या आ जाए? ऊर्जा आ जाए मेरे भाई, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब गति के कारण खुद ही वो कार्य करने लगे, वो ऊर्जा आ जाए, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। क्यों होगी? सही बात, ये गतिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी? और होगी भी क्यों? समझे कि नहीं समझे? वहां पर जब हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ा उसमें गतिज नहीं थी। बट ध्यान रखना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यदि कुछ ऊपर हो रही हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निहित होती है। बट यदि स्थितिज ऊर्जा में कोई कार्य ऊंचाई पर हो रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। ये इसकी अच्छाई है कि छोटे भाई को भी लेके चलता साथ में स्थितिज ऊर्जा पर। यहाँ पर mgh और यहाँ पर यदि हम बात करें हाफ mv², ऊंचाई पे यदि हम ये काम कर रहे हैं, ऊंचाई पे हाइट पे यदि ये काम कर रहे हैं तो उसमें mgh भी निहित होता है और हाफ mv² भी निहित होता है। mgh डिपेंड करता है द्रव्यमान और हाइट पर, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा डिपेंड करता है वेग पर, और द्रव्यमान पे भी करता है और वेग पे भी करता है। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? और हम आगे बातें करें, वेग बदलने पर, यदि हम वेग बदलने पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बदल जाए, गतिज ऊर्जा बदलती, मौसम की तरह बदलती है। ये भी तुम बदल न जाना, और ये बदल जाए, बदलती है। समझ गए? ये बदल जाए। अब देखिए हम इसके एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देखना, ये भी पेपर में आते हैं। कोई भी चीज, चलता हुआ इंसान, चलता हुआ पुतला, समझ गए? चलती हुई कार, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई लड़की, समझ गए? ये सारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। भैया लड़का, कार, गाड़ी, चलती हुई, यदि चलती है या चलता है तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी उसमें निहित रहेगी। फेंकी हुई गेंद, क्या हो जाएगा? फेंकी हुई गेंद, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट की गेंद हो, कोई भी गेंद हुई, उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी भी इसी का उदाहरण है। आवेशित कण, यदि हम बात करें यहाँ पर आवेशित कण, कोई भी कण हुआ यदि वो आवेशित है तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होगी। समझे नहीं समझे? मेज से गिरता हुआ टुकड़ा, कुछ भी की मेज से गिरता हुआ, मेज से गिरता टुकड़ा, समझ गए? बहुत सारी चीज हो सकती है। आपके वाटरफॉल हो सकते हैं, नदी हो सकती है, नाले हो सकते हैं जहाँ पर पानी बह रहा है, कार हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, जो भी है, जो भी चल रहा है उसके अंदर गतिज ऊर्जा निहित है। समझे नहीं समझे? अब आने वाले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे थोड़ी सी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।